दोस्तों, क्या जब भी आप यूरिन पास करने जाते हो तो उसमें झाग बनने लगता है? ऐसा झाग जैसे कि आप बाथरूम में साबुन यूज करते हो और साबुन लगाने पर जो झाग बनता है या जो डिटर्जेंट का जो झाग बनता है, उस तरह के झाग आपके यूरिन पास करने के बाद भी बनने लगता है? तो क्या ये कोई बीमारी हो सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको यूरिन में झाग बनने का क्या कारण होता है, ये कौन सी बीमारी होती है, इसके क्या सिम्टम्स होंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से कैसे ठीक किया जा सके, इसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं यूरिन में झाग बनने के कारण, लक्षण और होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिन में झाग क्यों बनता है। दोस्तों, यूरिन में झाग बनने का कारण है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है, यानी कि उसमें प्रोटीन का लॉस हो रहा है। आपके बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है वो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आप जब भी यूरिन पास करते हो, पेशाब करने जाते हो, तो उसमें झाग बनने लगता है, यानी कि आपका एल्बुमिन, प्रोटीन में एक पाया जाता है एल्बुमिन, वो निकल रहा है, या आप साधारण शब्दों में जाने तो आपके पेशाब से प्रोटीन का लॉस हो रहा है। अब हम प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन क्या क्या फ़ायदे करती है। दोस्तों, हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोटीन के लिए आप नॉनवेज का भी यूज़ करते हैं, आप दाल लेते हैं, दूध लेते हैं, बहुत सारा चीज़ है जिससे आप चाहते हो कि प्रोटीन मिले, जिससे कि आपके बॉडी के मसल्स बने, आपके बॉडी में ताकत आ जाए। प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल्स को बढ़ाता है, टिश्यू रिपेयर करता है। अगर आपको कहीं भी चोट लगती है, घाव होती है, तो बहुत जल्दी ही टिश्यू रिपेयर होता है, वो भी प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन के कारण हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है, हमें हर तरह के इन्फेक्शन को बचाती है। प्रोटीन हमारे बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस रखता है। अगर आपके बॉडी में फ्लूइड नहीं रहेगा तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। तो हमारे बॉडी में फ्लूइड का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन के भी काम है, और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि आपके चेहरे पे शाइनिंग भी प्रोटीन के कारण आती है, आपके बॉडी में स्फूर्ति भी प्रोटीन के ही कारण होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रोटीन क्यों लॉस होता है। दोस्तों, प्रोटीन पेशाब के द्वारा लॉस होता है। तो अगर आपको किडनी हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करता है। जब भी आप कुछ खाते हो तो उस किडनी उसका फिल्ट्रेशन करती है और जो बेस्ट मटेरियल है उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती है। किसी कारणवश अगर आपके किडनी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया है, या किडनी में सूजन हो गया है, या आपको बहुत दिनों से किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, रीनल स्टोन यानी किडनी स्टोन हो गया है, तो उस कारण से किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, फिल्ट्रेशन नहीं करती है, और जो प्रोटीन आप खाते हैं उसका रीएब्जॉर्बेशन बॉडी में नहीं कर पाती है, जिसके कारण प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। इसी को आप एल्बुमिनूरिया या प्रोटीनूरिया या पेशाब में झाग आना कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। कारणों की अगर हम बात करें कि आपके पेशाब में एल्बुमिन या प्रोटीन क्यों आ रहा है, झाग क्यों बन रहे हैं,
तो इसका सबसे पहला है कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोटीन आपके पेशाब में जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि किडनी की प्रॉपर वे में वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। तो किडनी क्यों फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकता है, आपके किडनी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपको सिस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपको किडनी में दर्द रहता है, या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, आपको यूरिन शुगर की भी प्रॉब्लम से भी आपको ये हो सकता है, या आपको डायबिटीज़ के कारण भी ये हो सकता है। तो ये थे इसके कारण। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब भी किडनी में इफेक्ट पड़ता है या किडनी प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं करती रहती है तो पूरे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एडिमा हो जाता है, या ड्रॉपसी भी आप कह सकते हैं। ये इन्फ्लामेशन आपको कहाँ कहाँ दिखने को मिलेंगे? चेहरे पे दिखने को आपको मिलेंगे, आपके लिप्स पे मिलेंगे, आपके आँखों में मिलेंगे, आपके बॉडी में एब्डोमेन में दिखने लगेंगे, आपके पैर फूल जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको फाइलेरियासिस का अटैक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लगता है, ड्रॉपसी होने लगती है, या इसे आप एडिमा भी कह सकते हैं, या एडिमा हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, आपको बेचैनी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपके बॉडी से फ्लूइड का अगर कमी होता है तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाई बीपी की समस्या हो सकती है, आपको पेशाब करने में दर्द हो सकता है, आपके पेशाब में ब्लड आ सकता है, पेशाब में झाग आने लगता है, जैसे आप साबुन यूज करते हैं उस तरह के झाग जब बनते हैं वो हो सकता है, जैसे डिटर्जेंट का झाग बनता है उस तरह का झाग आपके पेशाब करने के बाद आपको पेशाब में दिखने लगेंगे। आपको भूख कम लगेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपके चेहरे पे झाइयाँ पड़ने लगेगी, यानी कि स्किन जो लाइट करती है वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे इसके कारण। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एल्बुमिनुरिया हो चुका है, आपको प्रोटीनूरिया हो गया है, या अगर आपके यूरिन में झाग निकल रहे हैं, तो किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को लेने से आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो भी मेडिसिन बताता हूँ ये मेडिसिन आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की देख रेख में ले, खुद का मेडिकेशन न करें। किसी अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट से आप कर सकते हैं, या अगर मुझसे आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, मुझसे जानकारियाँ ले सकते हैं, या आप कमेंट करके भी मुझसे जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है आर्सेनिक। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम में अगर आपको एल्बुमिन आ रहा है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अच्छी वर्क करती है। इसका जो पेशेंट होता है ये डरता है अपने बीमारी के लेके कि मुझे ये बीमारी हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। इसके अलावा उसको जो प्यास लगती है तो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहता है, लेकिन वो घूंट घूंट करके पीता है, यानी कि उसे प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिक 30 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं, 200 का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 mg का भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि डिजीज़ का कंडीशंस क्या है। इसके अलावा आप कैंथेरिस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कैंथेरिस में देखा जाता है कि आपको पेशाब करने के समय दर्द रहता है, जलन रहता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा बनी हुई रहती है, और पेशाब बहुत ज़्यादा होता है। आप रात में उठ उठ के पेशाब करने के लिए जाते हैं, आपको ड्रॉपिंग यूरिन होने लगता है, बूंद बूंद करके पेशाब होने लगता है। तो उस कंडीशंस में आप कैंथेरिस 30 या 200 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डिजीज़। इसके अलावा आप इसमें टेरेविंथीना का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, टेरेविंथीना में क्या होता है कि आपको पेशाब बहुत कम होगा, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा, डार्क रहेगा आपको, और किडनी रीजन में आपको दर्द होगा। तो इसे आप 30 पोटेंसी में
यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लैकेसिस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों लैकेसिस उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है जो लोग ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण उनका लिवर का प्रॉब्लम होता है, साथ ही साथ किडनी की प्रॉब्लम्स आने लगती है, पेशाब में झाग आने लगते हैं। तो उस कंडीशंस में लैकेसिस का यूज करना ना भूलें। दोस्तों इसे भी आप 30 या 200% में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको एल्ब्यूमिनुरिया या प्रोटीनुरिया या पेशाब में झाग आने के कारण, लक्षण क्या होता है, इसके सिम्टम्स और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आप घर बैठे दवा मंगवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आप यूज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।